हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे जिस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको पिछली क्लास में जब पढ़ाया गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसमें बताया गया होगा कि से जो शब्द होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पिछली क्लास में बताया गया हो जो से होता है इसका इंग्लिश दो तरह से लिखा जाता है। पहला नंबर सिंस और दूसरा नंबर फार। तो पिछली क्लास में यह पूरा बताया गया है कि सिंस कहां पर लगता है और फार कहां पर यूज होता है। तो चलिए इस क्लास में भी और इस टेंस में भी से शब्द आएगा और से शब्द की अंग्रेजी हम सिंस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, फार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात पिछली क्लास में प्रेजेंट में उसके अंत में लिखा रहा होगा, जैसे रहा है, रही है, रहे। इसमें क्या रहेगा पहचान, रहा था, रही थी, रहे थी। तो चलिए इस टेंस में पहला नंबर हम यही लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे पहचान। देखिए इस टेंस का पहचान क्या होता है। तो इस टेंस के वाक्य के अंत में लिखा होगा जैसे रहा था और दूसरा नंबर रही थी, तीसरा नंबर रहे थे। ऐसे अगर जिस वाक्य के अंत में आएगा और साथ में समय भी, जैसे 2 घंटे, 1 सप्ताह से, सुबह से, तब टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए पहचान लिखिए कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे, इत्यादि शब्द लगा रहता है। ए लड़के शांत रहो, पीछे इत्यादि शब्द लगा रहता है। इत्यादि शब्द लगा रहता है तथा साथ में भी साथ में समय भी दिया रहता है, तथा साथ में समय भी दिया रहता है। तो पहचान में क्या लिखा गया है कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहता है तथा साथ में समय भी दिया रहता है। अर्थात जिस टेंस के अंत में अगर लिखा होगा रहा था, रही थी और समय भी, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो अंत में लिखा है रहा था और समय भी क्या दिया गया है, 2 घंटे से। हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए देखिए इसका सहायक क्रिया होगा, इसका सहायक क्रिया क्या होगा। तो पिछले टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में जिसमें हम पढ़े थे कि सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे, उस टेंस में सहायक क्रिया क्या था, हैड। और इसके आगे अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया हैड बीन। इसका सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन। लिखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को हम अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका सहायक क्रिया होता है हैड बीन, हैड बीन। जब सहायक क्रिया एक है हैड बीन, तो सभी कर्ता के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैड। जैसे अगर इसमें 2 होता हैज बीन, हैव बीन, तो एक वचन बहुवचन दोनों के साथ लगता है। लेकिन इसमें क्या है, हैड बीन जब अकेले में है सहायक क्रिया, जब सहायक क्रिया एक है तो सभी कर्ताओं के साथ क्या होगा, हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए कि हैड बीन का प्रयोग, हैड बीन का प्रयोग
हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है, सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। और जितने टेंस में अगर अंत में रहा रही सब आ जाए तो वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। तो अगर आप शुरू से टेंस पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको हर एक चीज समझ आएगा। जिस भी टेंस के अंत में रहा है रही, अगर ये सब आ जाए रहा रही, तो वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। तो चलिए इसका सहायक क्रिया हो गया हैड बीन, और हैड बीन सभी कर्ताओं के साथ, हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। चलिए पहला नंबर देखेंगे, हम नियम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पहला नंबर जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य पहला नंबर हम पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसी को सभी लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, याद रखिए। सिंपल सेंटेंस का मतलब जो एकदम साधारण हो। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे हम साधारण वाक्य। जैसे पहला नंबर सेंटेंस है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। चलिए डायरेक्ट हम देखेंगे इसका उदाहरण। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। बताइए अंत में लिखा है रहा था, पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में क्या रहना चाहिए? समय। जैसे 2 घंटे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से, कल रात से, ये सब होना चाहिए। चलिए वह का इंग्लिश क्या होता है? वह का इंग्लिश हम लिखेंगे ही, और सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? हैड बीन। तो आप जो शुरुआत में लिखा होगा वह, मैं, तुम, वे, उसका अंग्रेजी लिखिए, उसके बाद हैड बीन लिखिए, उसके बाद आप काम लिखिए। काम का मतलब अंग्रेजी में जैसे पढ़ना लिखना देखना, पढ़ना लिखना देखना, इसी को कहते हैं वर्ब। तो इसके बाद आपको वर्ब लिखना है। वर्ब का मतलब जैसे यहाँ पर लिखना है पढ़ रहा था, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और इस टेंस के वर्ब में क्या जोड़ना है? आईएनजी। ही हैड बीन रीडिंग। अब चलिए 2 घंटे से, तो कल बताया गया था कि 2 घंटे से 3 बजे से, इसका इंग्लिश क्या होता है? 2 घंटे से, तो से का इंग्लिश लिखा जाएगा फार 2 आवर्स। तो कल बताया गया था, इसीलिए कि इस टेंस को पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कि 2 घंटे से, 3 बजे से, सोमवार से, सुबह से, शाम से, इसका अंग्रेजी क्या होता है? तो 2 घंटे से इसका अंग्रेजी हम लिखेंगे फार 2 आवर्स। फार का मतलब से, 2 का मतलब 2, और घंटे का इंग्लिश है आवर्स। चलिए अगला नंबर सेंटेंस है कि माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। अगला नंबर सेंटेंस, माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। चलिए अगला नंबर, अब बताइए माता जी का हम इंग्लिश लिखेंगे द मदर। यदि माता जी और पिताजी आ जाएगा, उसके पहले आपको लगाना है द, लिखेंगे द, और माता जी का इंग्लिश होता है मदर, लिखेंगे द मदर। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। उसके बाद सभी कर्ताओं के साथ आपको लिखना है सहायक क्रिया, जो ऊपर यहां पर लिखा गया है हैड बीन। चलिए हम लिखेंगे हैड बीन। उसके बाद देखिए पढ़ना का इंग्लिश लिखेंगे रीड, तो रीड में जोड़ेंगे आईएनजी रीडिंग। द मदर हैड बीन रीडिंग। रामायण है, और रामायण से पहले भी क्या लिखा जाता है? द।
लिखा जाएगा द रामायण। अब उसके बाद सुबह से जब आ जाए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, अगर ये सब आ जाए, कल रात से, आज से, कल से, सभी का इसमें जो से का इंग्लिश से क्या लिखा जाता है, सिंस। ऐसे ही बार बार सेंटेंस बनाते बनाते आप सभी को सिंस ऑफ हार याद हो जाएगा। लिखा जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, अगला नंबर, लड़के 10 बजे से खेल रहे थे। तीसरा नंबर सेंटेंस, लड़के 10 बजे से खेल रहे थे। चलिए लड़के 10 बजे से खेल रहे थे, तो लड़के का इंग्लिश हम लिखेंगे द बॉयज, क्योंकि बहुत सारे जब लड़के होते हैं तो बॉय के अंत में यस लगाएंगे तो बॉयज हो जाएगा। लिखा जाएगा कि द बॉयज, और द बॉयज हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो लिखेंगे लड़के का इंग्लिश हम द बॉयज, द बॉयज। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड बीन, द बॉयज हैड बीन। अब चलिए खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, तो प्ले में जोड़ेंगे आईएनजी और हो जाएगा प्लेइंग। तो सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर सहायक क्रिया मतलब हैड बीन, उसके बाद अंग्रेजी लिखा जाएगा, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, जाना, आना, उसी को कहते हैं वर्ब। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग। अब 10 बजे से, तो जहां पर बजे लिखा होगा वहां पर भी से का इंग्लिश क्या लिखा जाता है, सिंस। तो लिखा जाएगा सिंस, सिंस 10 o'clock। चाहे अगर आप यहां पर गिनती में लिखिए 10 या तो इंग्लिश लिख दीजिए TEN, तब भी सही माना जाएगा। तो सिंस 10 o'clock। चलिए अगला नंबर सेंटेंस है, वे 5 साल से यहां रह रहे थे। अगला नंबर सेंटेंस, वे 5 साल से वे 5 साल से यहां रह रहे थे। चलिए वे 5 साल से यहां रह रहे थे। अब देखिए वे का इंग्लिश हम लिखेंगे दे, वे का इंग्लिश क्या होता है, लिखा जाएगा दे, दे का मतलब वे। अब उसके बाद सहायक क्रिया हम लिखेंगे हैड बीन, सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैड बीन, दे हैड बीन। चलिए उसके बाद रह रहे थे, तो जो रहना होता है, रहना का इंग्लिश होता है लिव, LIV, लिव का मतलब रहना, तो लिखेंगे लिव, लिव का मतलब रहना, LIVE, ING जोड़ते समय ई हट जाता है। जिस स्पेलिंग के अंत में अगर ई लिखा गया है, ING जोड़ते समय ई हटाएंगे। लिखा जाएगा कि दे हैड बीन लिविंग, मतलब रहना, वो कहाँ रह रहे हैं, यहाँ, यहाँ का इंग्लिश लिखेंगे हियर। वे यहां रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग हियर। चलिए 5 साल से, 5 साल से इसका इंग्लिश लिखा जाएगा फॉर 5 years। क्या लिखा जाएगा, फॉर 5 years। तो ऐसे टेंसों में याद रखिए से का इंग्लिश, यहां पर से का इंग्लिश क्या लिखा गया है, यहां पर से का इंग्लिश फॉर, इसमें से का इंग्लिश सिंस, इसमें से का इंग्लिश सिंस, इसमें से का इंग्लिश फार। तो कभी से का इंग्लिश सिंस लिखा जाता है और कभी से का इंग्लिश फार लिखा जाता है। इसके लिए आपको बताया गया है कि कब सिंस लगाना है और कब फार, ये याद करना है। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलिए अगला नंबर, दूसरा नंबर जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव
सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो पहला नंबर हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। और दूसरा नंबर देखेंगे अब हम निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अगर वाक्य में आ जाए नहीं शब्द, क्या आ जाए? नहीं शब्द। जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो नहीं शब्द का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? नॉट, NOT। और नॉट कहां पर लिखा जाएगा? इस हैड और बीन के बीच में, यहां पर लिखिए, यहां पर आपको बीच में लिखना है। यहीं पर क्या लिखना है? हैड नॉट बीन, यहीं पर लिखना है। बाकी हर एक नियम अर्थात जैसे वाक्य यहां पर बन रहा है वैसे ही बनाना है। चलिए पहला नंबर सेंटेंस, अजय 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। तो सेंटेंस देखिए और बनाने का प्रयास भी करिए आप लोग। चलिए, अजय 2 दिन से अजय 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अब देखिए इन सभी वाक्यों के अंत में क्या लिखा है? या तो रहा था, रही थी, रहे थे। पहले में रहा था, देखिए रही थी, यहां पर रहे थे। तीनों में लिखा गया है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें भी रहा था और साथ में समय दिया, इसमें 2 दिन से, 2 घंटे से, सुबह से, 10 बजे से, 5 साल से, उसमें समय भी होना चाहिए। चलिए, अजय 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले हम अजय का इंग्लिश बनाएंगे। अजय का स्पेलिंग हम लिखेंगे अजय। उसके बाद अजय हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद लिखना होता है सहायक क्रिया हैड बीन, लेकिन हैड लिखिए, बीन मत लिखिए। हैड और बीन के बीच में नहीं का इंग्लिश लिखिए नॉट, हैड नॉट बीन। अब चलिए इतना हो गया। नहीं का इंग्लिश यहां पर नॉट भी लिखा गया है। अब जाना का इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? गो। और गो में जोड़ना है ING, हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। अगर जहां पर स्कूल जाना है तो वहां पर होता है गो टू स्कूल, हो गया गोइंग टू स्कूल। उसके बाद 2 दिन से, तो यहां पर से का अंग्रेजी लिखा जाएगा फार। फार 2 डेज, क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा फार 2 डेज। यह आपको याद होना चाहिए कहां पर सिंस का प्रयोग होगा, कहां पर फार का। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, अगला नंबर सेंटेंस, अध्यापक 1 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे थे। अध्यापक 1 सप्ताह से अध्यापक 1 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे थे। चलिए, अध्यापक 1 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे थे। यहां पर अध्यापक का अंग्रेजी हम लिखेंगे द टीचर्स। क्या लिखेंगे? द टीचर्स। बहुत सारे अध्यापकों का बात हो रहा है इसमें। द टीचर्स। अब चाहे अगर टीचर्स है या टीचर है, सहायक क्रिया तो एक ही है और लगेगा हैड बीन, लेकिन हैड और बीन के बीच में लिखना होगा नॉट, हैड नॉट बीन। तो नहीं शब्द का इंग्लिश हमने यहां पर क्या लिख दिया? नॉट। द टीचर्स हैड नॉट बीन। चलिए, आना का क्या होता है? कम, COME। तो COME मत लिखिए, ING जोड़ते समय ई हट जाता है। द टीचर्स हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, लिखा जाएगा कमिंग टू स्कूल। उसके बाद 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से फार का यूज होता है, लिखा जाएगा फार 1 वीक लिखिए, या एक का अंग्रेजी ए लिख दीजिए। एक का अंग्रेजी ए भी होता है,
तो फार या तो 1 वीक लिखिए या तो फार अ वीक। जब 2 सप्ताह से आ जाए फार 2 वीक्स तब यस हो जाएगा। फार 3 वीक्स अंत में यस लगाना होगा। तो एक का अंग्रेजी ए भी होता है, फार अ वीक या फार 1 वीक। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, साक्षी 2 घंटे से नहीं रो रही थी। साक्षी साक्षी 2 घंटे से नहीं रो रही थी। चलिए साक्षी 2 घंटे से नहीं रो रही थी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साक्षी का स्पेलिंग। साक्षी का स्पेलिंग, उसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, तो हैड और बीन के बीच में लगाइए नॉट। हैड नॉट बीन, नहीं का इंग्लिश नॉट हो गया। चलिए रोना का इंग्लिश होता है वीप, WEEP, तो हो जाएगा वीपिंग। वीप का वीप में जोड़ेंगे ING, वीपिंग। साक्षी हैड नॉट बीन वीपिंग, चलिए 2 घंटे से, तो 2 घंटे का अंग्रेजी हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही आपको सभी निगेटिव सेंटेंस बनाना है, फॉर 2 आवर्स। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस।